ज्ञान बड़ा या व्यवहार, एक शिक्षा प्रेरित कहानी। आप हुक्म कीजिए महाराज, राजपुरोहित ने कहा। जैसा कि मैंने बताया, कई दिनों से ये सवाल मुझे परेशान कर रहा है। मुझे विश्वास है कि इसका ऐसा उत्तर जिससे मुझे संतुष्टि मिले केवल आप ही दे सकते हैं। सवाल ये है कि ज्ञान बड़ा होता है या व्यवहार, राजा ने पूछा। राजपुरोहित सोच में पड़ गए। ये सवाल सच में मुश्किल था। ऐसा नहीं है कि उन्हें इस सवाल का उत्तर नहीं मालूम था, लेकिन उसे कैसे राजा को सरल तरीके से समझाया जाए ये उनके समझ में नहीं आ रहा था। राजपुरोहित ने विनती कर राजा से कुछ दिनों की मोहलत मांग ली ताकि कोई ऐसा तरीका ढूंढ सके जिससे इस सवाल का उत्तर राजा को संतुष्ट कर पाए। दरबार खत्म हो गया। राजपुरोहित अपने घर वापस लौट गए। उन दिनों से वो चिंता में रहने लगे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे राजा के सवालों का उत्तर दिया जाए। 2-3 दिन बीत गए, लेकिन राजपुरोहित अभी भी इसी कश्मकश में थे कि और वे ना अच्छे से सोते थे, ना ही ठीक से सो पाते थे, ना खा पी पा रहे थे। उनकी पत्नी ये सब देख रही थी। पत्नी ने राजपुरोहित से उनकी परेशानी का कारण पूछा। राजपुरोहित ने सारी समस्या अपनी पत्नी से कही। उनकी पूरी बात ध्यान से सुनने के बाद उनकी पत्नी ने उन्हें एक उपाय बताया और कहा कि अगर आप ऐसा करोगे तो राजा को आपका उत्तर समझ भी आएगा और संतुष्टि भी मिलेगी। राजपुरोहित अगले दिन राजमहल गए और कहीं ना जाकर वह सीधे ही राज्य के खजाने के पास पहुंचे और खजाने में से 2 मोतियां चुरा लिया। उनको ऐसा करते देख खजंती ने देख लिया। खजंती को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा शायद उनको भ्रम हुआ है, क्योंकि राजा के इतने खास राजपुरोहित चोरी कैसे कर सकते हैं, कोई भी नहीं मान सकता था। उनके एक बार कहने से राजा उनको बेशुमार धन दौलत दे देते। अगले दिन राजपुरोहित फिर से खजाने के 2 मोती चुरा लिया। फिर से एक बार खजंती ने ये सब देखा और उन्हें लगा कि उन्होंने कल जो देखा था वे कोई भ्रम नहीं था। कोई दूसरा व्यक्ति होता तो तुरंत उसे पकड़वा सजा दे देते। ये तो राजा के खास राजपुरोहित थे और जितना खजंती राजपुरोहित को जानते थे, वे तो बड़े भले आदमी हैं। जरूर उन पर कोई मुसीबत आई होगी, इसीलिए उन्हें ऐसा करना पड़ रहा है। ये सोचकर खजंती ने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी। जब 2-3 दिन तक फिर यही घटना दोहराई गई, तब खजंती ने अपना धर्म निभाते हुए इस चोरी की खबर राजा तक पहुंचा दी। राजा को पहले तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ, लेकिन खजंती ने जब पूरी बात बताई कि कैसे राजपुरोहित जी 1 नहीं 2 नहीं, लेकिन पिछले 1 हफ्ते से खजाने से मोतियों की चोरी कर रहे हैं, इस बात को खजंती ने इतना जोर देकर और कसम खाकर कहा था कि राजा को भी अब उसकी बातों पर विश्वास हो गया था। अगले दिन जब राजपुरोहित दरबार में आए, तब राजा ने ना ही उनका स्वागत किया, ना ही अपनी जगह से खड़े हुए। राजा ने राजपुरोहित से पूछा, क्या आप खजाने से मोतियां की चोरी कर रहे हैं? राजपुरोहित ने कहा, हाँ, और सारे मोती राजा के सामने रखते हुए कहा कि लीजिए ये सारे मोती जो मैंने चुराए हैं। राजपुरोहित का ऐसा व्यवहार देखकर राजा के साथ दरबार में बैठे सभी लोग आश्चर्यचकित थे। राजा ने राजपुरोहित से कहा, अगर आपको ये मोती लौटाने ही थे तो आपने चुराए ही क्यों? राजपुरोहित ने राजा से माफ़ी मांगते हुए कहा, महाराज, मैं चोर नहीं हूँ। मैंने ये सब इसलिए किया है क्योंकि आपने कुछ दिनों पहले मुझसे जो प्रश्न किया था उसका संतुष्ट भरा उत्तर आपको दे सकूं। जैसे कि यहाँ उपस्थित सभी लोगों ने ये देखा कि आज महाराज ने ना ही मेरा स्वागत किया और ना ही पहले की तरह मुझे इज्जत दी, जबकि अभी भी मेरे पास उतना ही ज्ञान है जितना पहले था, बस कुछ बदला था तो मेरा व्यवहार। इससे यही साबित होता है कि आपके पास चाहे जितना ज्ञान हो, अगर आपका व्यवहार अच्छा नहीं है तो सब व्यर्थ है। इसीलिए व्यवहार सबसे बड़ा है, ज्ञान नहीं।
राजा राजपुरोहित की बातों से और उनके द्वारा दिए गए इस अनोखे उत्तर से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने आज जैसे व्यवहार राजा राजपुरोहित के साथ किया था उसके लिए माफ़ी मांगी और एक बड़ा इनाम उन्हें दिया। दोस्तों, आज की इस शिक्षा प्रेरित कहानी से मिलने वाली सीख को हमें अपने जीवन में एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। हम चाहें जितनी पुस्तकें पढ़ लें, अच्छे वीडियोस देख लें, अगर हम उन्हें अपने जीवन में, अपने व्यवहार में नहीं लाते हैं तो सब व्यर्थ है। आशा करती हूँ आप सभी लोगों को हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी है हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल वाणी वॉइस को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।